नमस्कार मित्रों, सुतार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लगातार प्रयास चल रहे थे, उन प्रयासों में इन ब्रिटेन सरकार के द्वारा भारतीय गतिरोध को खत्म करने के लिए या इंग्लैंड विरोधी गतिरोध को खत्म करने के लिए अलग अलग प्रस्ताव लाए जा रहे थे, जिससे ब्रिटेन की सत्ता उस पर कायम बनी रहे या भारत पर ब्रिटेन की सत्ता कायम बनी रही। इस कारण अलग अलग प्रस्ताव अलग अलग समय में आते रहे या इंग्लैंड की सरकार लाती रही, लेकिन भारत के द्वारा और जो लेबर दल की यानी इंग्लैंड के लेबर दल की सरकार जो भारत में प्रस्ताव लेकर आई थी 1946 को, वो थी कैबिनेट मिशन। कौन सा था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 का वैसे काल था, लेकिन भारत में यह आया था 24 मार्च 1946 को। भारत में कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को। इससे एक दिन पहले भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं, और इससे अगले दिन यानी 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। अब कैबिनेट मिशन क्या है? यानी लेबर दल की जो सरकार बनी थी 1946 को ब्रिटेन में, उस सरकार के कैबिनेट मंत्री मिशन लेके रहे थे, कैबिनेट मिशन लेके आए थे। 3 मंत्री कौन कौन से थे? यानी कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इस कारण इस मिशन को 3 सदस्य उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के नाम से भी जाना जाता है। और 3 सदस्य कौन कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो क्या थे? भारत सचिव, और इस मिशन के क्या थे? अध्यक्ष। और दूसरे थे सर स्टैफोर्ड, वो थे व्यापार। ये मैं जो लिख रहा हूं वो इनके पद हैं, यानी इस पद पर वो कार्य करते, क्योंकि ये भारत सचिव बनकर आया था। ये भारत के जो व्यापार बोर्ड है उस बोर्ड का अध्यक्ष बनकर आया था। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। के पद है एबी अलेक्जेंडर, जो एडमिरल जो विभाग था उसका प्रथम नौसेना मंत्री था, यानी भारत का प्रथम नौसेना मंत्री बनकर आया था। नौसेना मंत्री को लॉर्ड कहते हैं। ब्रिटेन नौसेना मंत्री बनकर आया था एबी अलेक्जेंडर। अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन को किस सरकार के द्वारा भेजा गया था। कैबिनेट मिशन को सबसे पहले हम बात की थी कैबिनेट किसका बना हुआ था। यानी कैबिनेट लेबर दल की जो सरकार थी, उस लेबर दल की सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे, उन कैबिनेट मंत्रियों में से 3 सदस्य यानी भारत भेजे गए थे। कौन सी सरकार के द्वारा? लेबर दल की सरकार के द्वारा। लेबर दल की सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड एटली। लॉर्ड एटली के द्वारा 3 सदस्य भेजे गए थे भारत में कैबिनेट बनाकर, यानी मंत्री बनाकर। अलग अलग विभाग के मंत्री, कोई भारत सचिव था, कोई बोर्ड व्यापार का अध्यक्ष था, कोई भारतीय यानी प्रथम नौवाहन विभाग का नौसेना मंत्री बनकर आए थे। यानी लेबर दल की सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत क्यों भेजा गया था, उसके पीछे कारण है। सबसे पहला कारण है द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने
मित्र राष्ट्रों की श्रेणी से भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड ने मित्र राष्ट्रों की श्रेणी से भाग लिया था। इस कारण युद्ध के बाद इंग्लैंड की यानी युद्ध के बाद जो इंग्लैंड की जो स्थिति है वो खराब हो गई थी और यानी बहुत नुकसान उठाना पड़ा था इंग्लैंड को। और जो इंग्लैंड था जो पहले महाशक्ति के रूप में बनना चाहता, लेकिन अब विश्व की यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की तीसरी महाशक्ति बनकर रह गया था। यानी विश्व की तीसरी महाशक्ति के रूप में रह गया था। पहले इंग्लैंड यानी विश्व की प्रथम महाशक्ति के रूप में यानी खुद भारत की जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या क्या थी भारतीयों को, क्योंकि भारत जल्द से जल्द ब्रिटिश शासित यानी ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया उपनिवेश था। इस कारण भारत ब्रिटेन के चंगुल से छुड़कर यानी अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहता था। लेकिन इसी समस्या को देखते हुए यानी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होने के कारण भारतीय लोगों के समक्ष ये समस्या थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए लॉर्ड एटली के द्वारा कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। इस योजना के बाद यानी इस मिशन के बाद भारतीय लोगों को यानी एक निश्चित तारीख को स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। और अब हम बात करेंगे जो लॉर्ड एटली के द्वारा यानी लॉर्ड एटली की सरकार के द्वारा यानी कैबिनेट मिशन भेजा गया था। और मिशन भेजने के बाद अब हम बात करेंगे इस मिशन की जो मुख्य शर्तें क्या क्या थी, इस मिशन में क्या क्या प्रावधान ऐसे थे जो भारतीयों को संतुष्ट कर पाया और भारतीय लोगों के पक्ष में था। कैबिनेट मिशन आया था भारत 24 मार्च 1946 को आया था और 3 सदस्यीय आयोग था। लेबर दल के पीएम प्रधानमंत्री एटली के द्वारा 3 सदस्यीय आयोग लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो इस मिशन के अध्यक्ष थे और सर स्टेफोर्ड और एवी अलेक्जेंडर, इन 3 सदस्यों के द्वारा 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के सदस्यों के द्वारा वायसराय तथा ब्रिटिश जो राष्ट्रमंडल था उस राष्ट्रमंडल के समक्ष जो भी इनके जो प्रस्ताव जो सुझाव थे उन सुझावों को प्रस्तावित करके एक भारतीय संघ की स्थापना भारतीय संघ क्या की जाए, स्थापना की जाए। क्योंकि इस भारतीय संघ की स्थापना के साथ ही यानी इस मिशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया है, इस प्रस्ताव लिखा गया कि एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए जिसमें क्या होगा, जो ब्रिटिश शासित भारत था, ब्रिटिश भारत ब्रिटिश भारत व देशी रियासतें क्या होगी, शामिल होगी। दूसरा था संघ के पास प्रतिरक्षा यानी भारतीय संघ के पास प्रतिरक्षा यानी अपनी सुरक्षा से संबंधित और विदेशी संबंध अधिकार, संचार व्यवस्था का जो अधिकार है या जो विषय है वो इस मिशन के द्वारा इस संघ को प्रदान किए गए थे। इस मिशन के माध्यम से इस संघ के महत्वपूर्ण कार्य इसको प्रदान किया गया। यानी प्रांतों को पृथक समूह
बनाने का अधिकार दिए गए। और चौथा जो कारण था वो था अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का, यानी संविधान सभा का गठन का प्रावधान और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का विस्तार, और 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाए। इस प्रकार की जो घोषणा की गई थी वो कैबिनेट मिशन के माध्यम से की गई थी। कैबिनेट मिशन के माध्यम से इस प्रकार की जो चुनाव प्रणाली का विस्तार करना है, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, संविधान सभा का गठन करना, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव करना, ये सारी की सारी घोषणा की गई थी कैबिनेट मिशन के माध्यम। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जब तक भारत को स्वतंत्रता पूर्ण रूप से प्राप्त न हो जाए तब तक अंतरिम सरकार के, भारतीय लोगों की सरकार का गठन किया जाए। यानी इस प्रकार के जो प्रावधान थे या इस प्रकार के सुझाव थे वो कैबिनेट मिशन में प्रस्तावित किए गए थे। इस कारण इस कैबिनेट मिशन को महत्वपूर्ण माना जाता है। कैबिनेट मिशन के बारे में हमने बात की। कैबिनेट मिशन भारत कब आया और किस सरकार के द्वारा भेजा गया, और 3 सदस्यों का आयोग था या 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल था, और उन 3 सदस्यों का नाम था लॉर्ड बेतिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड, एवी अलेक्जेंडर। और इस योजना को 16 मई 1946 को इन सुझावों के साथ इन प्रस्तावित किया गया, और इसकी प्रमुख शर्तें थी इस प्रकार की संविधान सभा का, यानी भारतीय संघ का गठन किया जाए, और फिर उसका प्रतिरक्षा और संचार व्यवस्था, विदेशी संबंध के अधिकार प्रदान किए जाए, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना चाहिए, संविधान सभा का गठन किया जाए, और अंतरिम सरकार का गठन। इस प्रकार के प्रस्ताव कैबिनेट मिशन के माध्यम से भारतीय लोगों के समक्ष रखे गए थे। धन्यवाद दोस्तों।